जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो विषय है वो मैथ्स का है और मैथ्स के अंतर्गत जो हम लोग एक सीरीज़ चला रहे थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की, तो उसमें मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति के जो भी क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बाकी हम सारे टॉपिक कवर करने के बाद एक बार फिर से सारे टॉपिक के जो क्वेश्चन छूट गए हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उनको भी एक बार से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, लेकिन सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स पूरे कवर कर लें जो भी हमारे सिलेबस में है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जो एलसीएम होता है, आप सभी लोग एलसीएम के बारे में सुने होंगे। ठीक, तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में कहें तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की विधियाँ, ये हमारा आज का टॉपिक है। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक, तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की विधियाँ, डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं? इसको निकालने की दो विधियाँ होती हैं। ठीक, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। कौन सी? एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड पेपर में आप अगर गुणनखंड भी लिखा मिले तो आप वही समझिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में बात चल रही है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य संख्याएं आपने पढ़ी होंगी, वही संख्याएं जो एक से कटती हैं, विभाजित होती हैं या फिर सिर्फ अपने आप से। ठीक, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उसी से रिलेटेड है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को जानना बहुत ज़रूरी है, कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। तो फिर अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे। बाकी इसमें और भी तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल जो अभी मैं बता रहा हूं उसको समझिए। चलिए हम लोग पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल है 12 और 25 का एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक, एलसीएम यहाँ पे इंग्लिश मैंने लिख दिया है। फ़िलहाल पेपर में आपको मिलेगा अभाज्य गुणनखंड, या फिर अगर गुणनखंड भी मिल जाए तो आपको यही प्रोसेस करना है। ठीक है, ये मत कि ये गुणनखंड कौन सी अलग से विधि आ गई। तो अभाज्य गुणनखंड दे दे या गुणनखंड दे दे, आपको यही मेथड फॉलो करना है। तो आप सबसे पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। ठीक, तो 12 के आपने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया ना, 2 गुणे 2 गुणे 3। एक आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सभी का मतलब सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। तो एक नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अन्य अभाज्य संख्या आप जरूर लिखें। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। मतलब कि ये सब अभाज्य नंबर्स है ना, और गुणे में है इसलिए गुणनखंड हुए ना 12 के, क्योंकि आप इनका गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा। 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 3 त्रिका 9, 50 25। तो ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड। ऐसे 9 कर लीजिए और 25 में के 5 गुणे 5 हो गए। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे? ठीक, इसको आपको ध्यान से समझना है। अब ऐसा भी नहीं कि सभी नंबर्स को आप लिखते लिखते चले गए। ठीक, ऐसा भी नहीं है। तो आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले देखिए, एक तो हमें लिखना नहीं है क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक नहीं लिखना। अब सबसे पहले देखिए 2 से शुरुआत करते हैं। तो 2, अगर 2 यहाँ पे कितनी बार आया है, मैक्सिमम कितनी बार आया है, कोई नंबर मैक्सिमम कितनी बार आता है। ठीक है, उसी मैक्सिमम को हम लोग लिखते हैं। जैसे 2 यहाँ पे देखिए 2 बार आया है ना, इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 गुणे 2। अगर नीचे वाली लाइन में मान लीजिए कोई ऐसी संख्या होती जिसके गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी मतलब 2 की पावर 3 हो जाता, तो हम वहाँ पे 2 की पावर 3 लिखते। ठीक, हमने क्या बताया? बस यहीं पे समझने लायक बात है कि जिस पंक्ति में, जैसे ये इसकी पंक्ति हो गई, ये इस नंबर की पंक्ति हो गई, ये इस नंबर की पंक्ति हो गई, तो उस पंक्ति में कोई नंबर्स जितनी बार आएगा हम यहाँ पे वही लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे अब 2 भाई कहीं नहीं है, यहीं पे है, और सबसे ज़्यादा 2 बार इस लाइन में आया तो हम इसको 2 बार ऐसे लिख देंगे।
देखिए 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, लेकिन हमको लिखना क्या है, सबसे ज़्यादा वाले। तो सबसे ज़्यादा यहीं पे है ना 3, तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा यानी कितनी 3 गुणे 3, तो यहाँ पे 3 गुणे 3 लिख दिया। अब देखिए 5 तो और कहीं नहीं है, तो सिंपली जब और कहीं नहीं, जितने 5 आए हैं सबका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो सबको गुणा करेंगे 900 आ जाएगा। बस यही विधि है, बहुत ही सरल है, आप प्रैक्टिस करेंगे आसानी से समझ में आ जाएगी। एक सवाल और देख लेते हैं। लिखा है 14 और 18 का लासा ज्ञात करिए या अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालिए। तो सिंपली आपको वही करना है, 14 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 गुणे 7, 2 सते 14, सिंपली इसका हो गया। और क्योंकि 2 भी खुद से कटता है, 7 भी खुद से कटता है, और किसी पहाड़े में तो 2 और 7 नहीं आते ना। ऐसे ही 18 के 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख लिया। अब देखिए इसमें नंबर कितने हैं, एक तो 2 है, एक तो 7 है, एक तो 3 है, 3 ही नंबर है ना। ठीक, अब इनको लिखना कैसे, एलसीएम आप लिखेंगे। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, या मैक्सिमम भाई 2 एक ही बार आया है, इस लाइन में भी एक बार है, इस लाइन में भी एक बार है, तो हम इसको एक बार ही लिख देंगे। ओके, उसके बाद 3 देखिए, 3 तो यहाँ आया नहीं और मैक्सिमम यहाँ 3 2 बार है, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। और 7 एक बार है, तो सिंपली अब उसको एक ही बार लिखना है, गुणा कर लेंगे, 126 आपका आंसर आ गया। तो ये है गुणनखंड विधि से कैसे लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, बहुत ही आसान विधि है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम सेकंड विधि पे चलते हैं, जो भाग विधि है। ये भी बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल तो यही है। सिंपली अब जैसे 36, 24 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको इस तरह का एक ऐसी मतलब चार्ट टाइप का बना लेना है, क्योंकि ये जो होता है इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया रहता है या फिर जिनका एलसीएम निकालना है वो नंबर्स यहाँ पे रहते हैं, और जिनसे डिवाइड करना होता है उसको इधर रखते हैं, और जो आंसर आता है उसको यहीं पे लिखते जाते हैं। फिर यही जो होते हैं वो फिर हमें इनको किसी नंबर से डिवाइड करना होता है। मतलब अब यहाँ पे देखिए, अब 36, 24 और 20 का आपको एलसीएम निकालना, आपने वही इसका मान लीजिए इसका एक घर है, तो आप इसका घर बना लिए। अब शुरुआत 1 से तो करनी नहीं है, क्योंकि 1 से करेंगे तो वही आएगा, तो 2 से करते हैं। 2 से पहले चेक करते हैं क्या कोई इसमें ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, या 2 उसको पूरा काट देगा। हाँ है, 36 है, 24 है और 20 है, तीनों है। तो आप क्या करेंगे कि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, अगर मान लीजिए 2 ऐसी संख्या यहाँ पे है ही नहीं जो 2 से डिवाइड हो, तो सिंपली आप आगे बढ़ जाइए, 3 से चेक करिए, 3 से नहीं है तो अब 2 से नहीं कटेगी तो 4 से भी नहीं होगा। तो ऐसे ही आगे आप करते चले जाइए। ठीक, सिंपली 2 या 3, 4 में मिल ही जाता है एग्ज़ाम में, जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो 2 से आप करेंगे तो 2 से 36 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 24 को करेंगे तो 12 आएगा, और 20 को करेंगे तो 10 आएगा। अब फिर चेक करेंगे कि क्या कोई इसमें ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड होगी। हाँ है, सभी हैं। फिर आपने यहाँ पे 2 लिखा और 2 9, इसको 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, इसको डिवाइड किया 6 आ गया, इससे किया तो 5 आ गया। ठीक, अब फिर चेक करेंगे तो ये दोनों तो नहीं है लेकिन 6 तो है, तो आप फिर से करेंगे, जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहेंगे। ठीक, तो 2 से किया 3 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, तो हम आगे चले जाते हैं, 3 पे आ जाते हैं। 3 पे आ गए, अब 3 त्रिक 9, 3 आ गया। 3 से 9 को डिवाइड किया, 3 आ गया। 3 एकन्नम 3, तो 1 आ गया, क्योंकि 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। और 5 तो होगा नहीं डिवाइड, तो जो संख्या डिवाइड नहीं होती उनको एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद फिर 3 से किया तो 1 1 आ गया। अब इसके बाद नहीं जाएगा ना, अब केवल 5 बचा है, तो आप डायरेक्टली 5 से कर सकते हैं। तो नीचे अगर 1 1 1 आ जाए, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, वो आपके नंबर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक, लेकिन नीचे 1 1 1 आना चाहिए। अब इसमें तो पिछली वाली कोई भी छांटने की ज़रूरत नहीं, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी ऐसा कोई भी नहीं है। आप सिंपली इन सबको गुणा कर दीजिए। ठीक, जैसे 1 2 3, 2 कितनी बार है, 3 बार लिख लिया, 3 3 2 बार है और 5 1 बार है, सिंपली आपने गुणा कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है भाग विधि। देखते हैं एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड। 18 24 और 27 का एलसीएम निकालना है। आपने इसका क्या बनाया, घर बनाया। ठीक, कोड लैंग्वेज में कह सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने नंबर्स लिखा। अब यहाँ से हम चेक करेंगे 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है।
तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो 9 आ गया, 12 आ गया, 27 तो होता नहीं, तो 27 को उतार लिया। फिर 2 से किया क्योंकि 12 अभी हो रहा था, 6 आ गया। फिर 2 से किया क्योंकि 6 हो रहा था, 3 आ गया। और बाकी नंबर्स ऐसे उतरते आएंगे, ठीक है। ये नहीं कि इनको आप छोड़ देंगे, जो नंबर नहीं कट रहे हैं उनको आप उतारते चले जाइए। अब यहाँ पे 2 का काम ख़त्म। अब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता ना यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से भाई 9 हो जाएगा और 3 आएगा, ऐसे ही 27 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। तो ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये देखिए फिर 3 से कटेंगे ना, शक्ल सही लग रहे हैं इनके देखने से कि 3 से कट जाएंगे। अब 3 से किया तो 1 1 3 आ गया, फिर 3 से किया, फिर नीचे 1 1 आ गया। अब तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाती तो हमारा सवाल पूरा हो जाता है। उसके बाद हम इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं और आंसर मिल जाता है। तो ये इस प्रकार आपने देखा। यहाँ पे हमने बहुत ही कम सवाल लिए थे समझाने के लिए, अगर ज़्यादा लेते तो वीडियो लंबा हो जाता। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर्स को आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आपके सवालों को हल करने में आएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड और भी सवाल हम आगे लाएंगे, ठीक। आप थोड़ा थोड़ा सीखिए, थोड़ा थोड़ा करके आप ज़्यादा सीख लेंगे। तो कौन कौन सी विधियाँ थी, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि, तो बहुत ही सिंपल विधि है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट में तो बताएंगे ही, साथ में लाइक भी करें। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।